सभी सांसदों को झुनझुना दे दिया गया। अब ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का। जी। प्रधानमंत्री जी ने जिसको जैसा समझा वो दिए। रामनाथ ठाकुर जी, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में आपको शामिल किया है, आप कृषि राज्य मंत्री बने हैं। बिहार के लिए, देश के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? ऐसा काम कर दूं जिस पर दाग लग जाए तो मेरे जैसा नालायक आदमी कोई नहीं होगा। इसलिए मैं अपने को बहुत सीमित दायरे में रखता हूं। लेकिन अभी तो समझ रहे हैं ना, अभी समझने, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं रहा। लेकिन बिहार के लिए कीजिएगा। कहने की बात है। आपकी पार्टी में भी हलचल तेज है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से तरोताज़ा हो गए हैं, बिहार में उनकी एक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो आदमी कहते थे कि वो बीमार हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं। इनसे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे कैसे पूरा करेंगे। रामनाथ ठाकुर जी, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में आपको शामिल किया है, आप कृषि राज्य मंत्री बने हैं। बिहार के लिए, देश के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मेरे जैसे छोटे आदमी को कृषि विभाग दे करके हमें उपकृत किया। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूं, विभाग का अध्ययन कर रहा हूं और अध्ययनोपरांत मैं कोई निष्कर्ष पर निकलूँगा। अभी तो अध्ययन में इतना बड़ा विभाग है कि इस विभाग को समझने में मुझको समय लगेगा। वैसे मैं ज़मीन का आदमी हैं, किसानों की क्या समस्या है जी, उस समस्या को समझ रहा हूँ और समझने के बाद निश्चित रूप से मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं बताऊंगा। और मेरे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी ज़मीनी आदमी हैं। इसलिए हम लोग अभी 3-4 रोज़ से मीटिंग कर रहे हैं और बात को समझ रहे हैं। बात को समझने के बाद तब हम लोग कोई निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। रामनाथ ठाकुर जी, पहले भी बिहार से कई लोग मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार जो मंत्री, जितने सांसद बने हैं, इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, खास करके बिहार को। कहा जा रहा है कि इस बार जो मंत्री बने हैं बिहार के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो क्या आपके मुझको दिमाग में है कि बिहार का मैं हूँ, बिहार के लिए कुछ करूँ। लेकिन अभी तो समझ रहे हैं ना, अभी समझने, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं रहा। लेकिन बिहार के लिए कीजिएगा। कहने की बात है। बिहार के लिए करूँगा, नीतीश कुमार जी के हाथ को और उनके मनोबल को बढ़ाऊँगा। देखिए, हाल ही में आपके पिताजी कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। उसके बाद देखिए कि नई सरकार बनी, आपको केंद्र में कैबिनेट में शामिल किया। कभी आप सोचे थे कि एक नाई समाज का बेटा इस कुर्सी पे बैठेगा, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं? कभी आपको उम्मीद थी कि पिताजी नहीं है, उसके बावजूद भी आपको इतना बड़ा पद मिलेगा? देखिए, मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता के रहमो करम पर हूँ। मैं उनसे जो सीखा है, समझा है, 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। उसके लिए भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित किया हूँ, करता रहूँगा। और 36 वर्ष मेरा संसदीय जीवन हो गया। जी। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
अभी तक ठाकुर जी के नाम पर जो मैं हूँ, तो अभी तक तो कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा अभी तक। मैंने 4/26 तक, 4/26 के बाद अगर कोई ऐसा काम कर दूं जिस पर दाग लग जाए तो मेरे जैसा नालायक आदमी कोई नहीं होगा। इसलिए मैं अपने को बहुत सीमित दायरे में रहता हूँ और जननायक कर्पूरी ठाकुर का और सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों को कोई ऐसा काम नहीं लगे जिसके कपड़े पर धब्बा लग जाए, तभी ये सार्वजनिक जीवन की सार्थकता होगी। नीतीश कुमार भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताते हैं, हर जगह पे आपको साथ लेकर के वो चलते हैं। चलते हैं, विश्वास है कि जिस रास्ते पर वो चले उस रास्ते को हमने अपनाया है। उनके जैसा ईमानदार, उनके जैसा कर्मठ, उनके जैसा संघर्षशील आदमी नहीं मिला, तो उन रास्तों को मैंने अपनाया है, इसलिए मुझ पर उनका विश्वास है। एक सवाल ये है रामनाथ ठाकुर जी कि आप यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार में जो आपके विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं आपके, वो कह रहे हैं कि जो बिहार के सांसद केंद्रीय मंत्री बने हैं उन्हें अच्छा मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय, बिहार के लिए कुछ करने वाले मंत्रालय नहीं मिला है, सभी सांसदों को झुनझुना दे दिया गया। अब ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का। जी। प्रधानमंत्री जी ने जिसको जैसा समझा वो दिए। अब किसी के उनके विशेषाधिकार पर हम लोगों का कोई अथी नहीं। हो सकता है कि 6 महीनों के अंदर देखेंगे आदमी की प्रभुता, जी, तो कहीं विभाग बदल जाए, अच्छा विभाग दे दे, जिसको लोग जिस तरफ आपका इशारा है जी, कोई अच्छा दे दे, क्षमता के मुताबिक ना होता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जी, अध्ययन कर रहा हूँ तो जान रहा हूँ, और जब जान रहा हूँ तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ को धारण करने का काम करेंगे। अच्छे जो सिद्धांत है, अच्छी जो नीतियाँ हैं, अच्छे जो कार्यक्रम है, उसको। आपकी पार्टी में भी हलचल तेज है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से तरोताज़ा हो गए हैं, बिहार में उनकी एक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो आदमी कहते थे कि वो बीमार हैं, जी, जो आदमी कहते थे कि वो अब वोट बैंक उनका खत्म हो गया, तो अच्छी बात नहीं हो दिखा रहे हैं। अब अपने को ताकतवर समझ करके जितना आरोप जिन लोगों ने लगाया, जी, उन आरोपों को तो उन्होंने खारिज किया। अपनी प्रभुता, आज आप सुने होंगे टेलीविज़न पर या किसी चीज़ पर कि उन्होंने हर एक विभाग को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। आज ही की बात है। जी। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसको मैं अच्छी बात मानता हूँ। एक छोटा सा सवाल और है, ले लेते हैं कि हाल ही में जो आप लोगों की नई सरकार गठन हुई है, कृषि मंत्री आपके जो बने हैं, केंद्र सरकार के जो सखी कृषि योजना है उससे बिहार को बाहर रखा गया है, क्या इसके ऊपर आप अपने मंत्री से अभी तो बातचीत कर रहे हैं? मैंने तो आपको कहा कि अभी अध्ययन कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा कोई बात नहीं कहूँगा जो कंट्राडिक्ट हो। जी, इसलिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ। अब बिहार की समस्या आएगी तो हम बिहार के हैं, हम अपनी समस्या देखेंगे, जिनको कहना होगा कहेंगे, जिनसे कुछ लेना होगा लेंगे। आप अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।